Copyright disclaimer: under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो दोस्तों, आज हम वेडनेसडे सीरीज़ के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेडनेसडे और थिंग एक मुर्दा घर में होते हैं। वेडनेसडे यहाँ एक लाश के बारे में पता करने आई होती है, लेकिन वहाँ डॉक्टर और शेरिफ आ जाते हैं। तब वेडनेसडे लाशों को रखने वाले फ्रिज में ही छुप जाती है और डॉक्टर वेडनेसडे को देखकर पहचान भी नहीं पाता है। देर रात वेडनेसडे अपने रूम में आती है, जहाँ इनित भी होती है। वेडनेसडे इनित को बताती है कि उस मॉन्स्टर ने जिसको भी मारा है उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट अपने पास रख लिया है और शायद वो उन्हें जमा कर रहा है। अगले दिन वेडनेसडे जेवियर के गले में एक निशान देखती है, तो वो पता लगाने जंगल में चली जाती है, उस जगह जहाँ जेवियर अपनी पेंटिंग करता था। फिर वेडनेसडे उस कॉटेज के अंदर जाती है, तो उसे पता चलता है कि जेवियर ने उस मॉन्स्टर की बहुत सारी पेंटिंग बना रखी है। इसके बाद वेडनेसडे यहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वो जाने लगती है वहाँ पर जेवियर आ जाता है। अब वेडनेसडे उसने जो किया वो छुपाने के लिए जेवियर के साथ डांस करने के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि स्कूल के अंदर डांस फंक्शन होने वाला था जिसमें डांस के लिए जेवियर ने वेडनेसडे से पूछा था। वेडनेसडे वापस आकर इनित को भी बताती है कि उसने डांस के लिए हाँ कर दिया। ये सुनकर इनित बहुत खुश हो जाती है और वेडनेसडे को शॉपिंग कराने लेकर जाती है। वेडनेसडे को वहाँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से वापस जाने लगती है उसकी नज़र एक ड्रेस पर पड़ती है जो उसे पसंद आ जाती है। वेडनेसडे सीधा फिर शेरिफ के पास जाती है और कॉटेज से चुराई हुई फ़ोटोज़ को दिखाने लगती है जो उस मॉन्स्टर की होती है। शेरिफ वेडनेसडे से कहता है कि ये सबूत से सिर्फ काफ़ी नहीं है, तुम्हें और भी सबूत जुटाने होंगे कि मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करता है। वहाँ से जाते वक्त उसे टाइलर मिलता है जो उससे पूछता है कि स्कूल में होने वाले फंक्शन में क्या वो किसी के साथ डांस पर जा रही है। इस पर वेडनेसडे उसे बताती है कि उसने जेवियर को हाँ कह दी है और ये सुनकर टाइलर का तो दिल ही टूट जाता है। फिर वो उदास सा चेहरा लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूजिन के पास आती है, लेकिन यूजिन तो इनित के साथ डांस करने के सपनों में ही खोया रहता है, क्योंकि वो स्कूल के फंक्शन में इनित के साथ डांस करना चाहता था। लेकिन इसके बाद यूजिन वेडनेसडे को बताता है कि तुमने पिक्चर में जो लोकेशन दिखाई है वो मैं जानता हूँ और मैं वहाँ तक तुमको लेकर जा सकता हूँ। फिर दोनों उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और ये असल में एक गुफा होती है। इसके बाद वेडनेसडे इस गुफा के अंदर चली जाती है। यहाँ वेडनेसडे को बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ मिलती हैं और साथ ही उस मॉन्स्टर का एक दांत भी मिल जाता है। वेडनेसडे उस दांत को अपने पास रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर वेडनेसडे वापस से जेवियर के कॉटेज में जाती है, जहाँ वो कुछ चीज़ें ढूंढने लगती है। फिर वहाँ उसे खून से सना हुआ एक कपड़ा मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है और जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। फिर वेडनेसडे जेवियर से पूछती है कि उसने उस मॉन्स्टर की इतनी सारी तस्वीरें कैसे बनाई हैं, उसने उसका चेहरा कैसे पता है, या कहीं वो खुद ही तो मॉन्स्टर नहीं है। इस पर जेवियर कहता है कि वो मॉन्स्टर रोज़ उसके सपने में आता है, इसलिए उसे उसका चेहरा पता है और इसीलिए उसने उसकी इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। इसके बाद वेडनेसडे उसके गले के निशान के बारे में पूछती है। तब जेवियर उससे कहता है कि उस मॉन्स्टर से वो अपने सपने में ही लड़ाई कर रहा था और उसी दौरान उसे ये चोट लग गई थी। वेडनेसडे शेरिफ के पास जाकर उस खून से सने हुए कपड़े को और दांत को देकर कहती है कि अब इन दोनों चीज़ों का डीएनए कराइए, इससे आपको आपका सबूत मिल जाएगा। इधर थिंग भी कमाल कर रहा होता है। असल में वो टाइपराइटर पर एक लेटर लिख रहा होता है और वो लेटर लिखकर टाइलर के पास पहुंचा भी देता है। लेटर पढ़ने के बाद टाइलर वेडनेसडे के पास जाता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा लेटर लिखा है। उसने वेडनेसडे से इतने अच्छे लेटर की उम्मीद तो नहीं की थी, पर वो बहुत खुश है। ये सुनकर वेडनेसडे को समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर वेडनेसडे को समझ में आ जाता है कि थिंग ने ही यह हरकत की है। इसके बाद वेडनेसडे टाइलर के साथ डांस पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी लाई हुई पसंद की ड्रेस को वो पहन लेती है। अब वेडनेसडे और टाइलर पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां सब लोग वेडनेसडे को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि आज वेडनेसडे बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनित भी वेडनेसडे के पास आकर उसके ड्रेस और उसकी बहुत तारीफ़ करती है और साथ में उसकी डेटिंग चॉइस को लेके थोड़ा सा ट्रोल भी कर देती है। और इस पर वेडनेसडे भी चुप नहीं रहती, वो भी इनित को ट्रोल करती है। फिर जेवियर वेडनेसडे के पास आता है पार्टी में
और टायलर के खिलाफ वेडनेसडे के मन में जहर भरने लगता है, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं था कि वो दोनों कभी साथ हों। और जेवियर ऐसा करने के लिए वेडनेसडे को टायलर की कोई पुरानी बात बताकर वेडनेसडे को नाराज़ कर देता है। फिर वो वहाँ से वापस बाहर चली जाती है, जहाँ उसके पास टायलर आता है और वो उसे बताता है कि यह बात तो बहुत ज़्यादा पुरानी है। वेडनेसडे इसके बाद पार्टी के अंदर चली जाती है, जहाँ डांस शुरू हो चुका होता है। फिर वेडनेसडे भी डांस करना शुरू करती है और वो बहुत अजीब तरीके से डांस करती है। फिर सारे लोग उसे ही देखने लग जाते हैं। इसके बाद पार्टी का मज़ा किरकिरा करने के लिए ग्रीनवुड के वही 2 शैतान बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और वो शैतान लड़की वहाँ एक पाइप के थ्रू सब पर रेड कलर का पेंट गिराने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये खून है और ये देखकर सारे वहाँ से भागने लगते हैं, पर वेडनेसडे वहाँ से कहीं नहीं जाती और वो उस गिरते हुए लाल पेंट के नीचे खड़ी होकर ही डांस करती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिन जंगलों में अकेला ही आ गया है उस गुफा के पास वापस, और वो उसके अंदर जाना चाहता है, लेकिन फिलहाल वो उसे थोड़ा दूर से ही देख रहा होता है। और जब वो उस गुफा को देख रहा होता है तो वो ये देखता है कि उस गुफा के पास कोई आया होता है और उस गुफा को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। और वो आदमी यूजिन को गुफा की तरफ देखते हुए देख लेता है और ये देखकर यूजिन भागने लगता है वहाँ से। इधर डांस पार्टी में वेडनेसडे को भी विज़न आने लगते हैं कि यूजिन की जान खतरे में है, इसलिए वो तुरंत पार्टी छोड़कर यूजिन की जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागने लगती है। और इधर मॉन्स्टर यूजिन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वेडनेसडे जब तक वहाँ पर पहुँचती, मॉन्स्टर यूजिन को घायल करके वहाँ से भाग चुका होता है। पार्टी से बाहर आने के बाद इनित को भी ये पता चल जाता है कि ये सारा काम लूकास के दोस्तों ने किया है और इनित को लगने लगता है कि उसने लूकास को डेट करके गलती की है, उसके लिए इज़ाक ही सही था। दूसरी तरफ वेडनेसडे जंगल में यूजिन को उठाने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ थ्रोनहिल आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये ज़िंदा है। और थ्रोनहिल के अचानक यहाँ आ जाने से वेडनेसडे को उसी पर शक होने लगता है और वो शक भरी निगाहों से उसे घूरने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।